हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एंड मैथ क्लास से मैं संदीप। जीएस एंड मैथ क्लास से मैं संदीप वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 4 लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें कोणों के योग यानी पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कोणों के योग में, कोणों के योग में होते क्या हैं? ये कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। पहला क्या पढ़ेंगे? शीर्षाभिमुख कोण पढ़ेंगे। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? वर्टिकली एंगल। वर्टिकली एंगल। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब किसी एक बिंदु से दो लाइन क्रॉस करती हैं, जब किसी एक बिंदु से दो लाइन क्रॉस करती हैं तो उनका अपोजिट जो एंगल्स होता है वह इक्वली होता है। देखिए कैसे, जैसे कोई बिंदु है और इस बिंदु से ये लाइन क्रॉस करे और ये लाइन क्रॉस करे, तो ये जो एंगल्स होंगे ये, ठीक है, ये जो एंगल्स होंगे वह इक्वली होंगे। जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 है, ठीक है, और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और एंगल 4 है ये, ठीक है। तो जो एंगल 1 होगा वह इक्वली होगा एंगल 3 के, और एंगल जो 2 होगा वह एंगल 4 के इक्वली होगा, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल और लेकर बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है, मान लीजिए दे दिया गया, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए दे दिया गया 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल है। तो पूछा जाए यहाँ का कितना होगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि जो अपोजिट साइड होते हैं वह इक्वल होते हैं। यानी यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे भी 70 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, यानी कि वर्टिकली एंगल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोटिपूरक कोण। क्या आता है? कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल या इसी को पूरक कोण भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का एंगल का निर्माण करें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, अब यहाँ से एक लाइन क्रॉस हुआ और यहाँ पे भी एक लाइन क्रॉस होता है, ठीक है। अब इस लाइन पे और इस लाइन पे अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो हमको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन यहाँ से मान लीजिए एक लाइन क्रॉस होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री एंगल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री एंगल। तो देखिए अब इसका ये कोटिपूरक कोण कहलाएगा। जैसे दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे, तो अगर जो पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो पूछ दिया जाए कि 30 डिग्री का एंगल 30 का जो कोटिपूरक कोण होगा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है ना। तो जब जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 है, मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो जब कोण 1 और कोण 2 ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का निर्माण करें तो क्या हो जाएगा? ये दूसरे के क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण या पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यानी ये दोनों आपस में क्या है? कोटिपूरक हैं। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा। ये 50 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा। यानी कि इसका कोटिपूरक ये कोण और इसका कोटिपूरक ये, यानी कि दोनों मिलकर 90 डिग्री होनी चाहिए। अगला है जो अगला है वो है संपूरक कोण। तीसरा क्या है? संपूरक कोण। संपूरक कोण इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है? उसी तरह से है, बस यहाँ पे मिलकर कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री बननी चाहिए। जैसे ये कोई रेखा है, यानी कोई लाइन है, ठीक है।
अब इस पर मान लीजिए कोई उभयनिष्ठ रेखा है, कोई रेखा इस पर, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर जो ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि मान लीजिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। तो यानी कि अगर जो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर 120 है तो यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ 90 है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए कोण 1 और कोण 2 मिलाकर, ठीक है। ये होता है संपूरक कोण। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इसमें हम बता देते हैं, दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला कोटिपूरक हमने पढ़ा, तो पूछा जाता है कि 30 डिग्री का, ऐसे क्वेश्चन आता है, 30 डिग्री कोण का कोटिपूरक बताइए, कोटिपूरक कोण बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री है तो क्या कर देंगे, तो 30 कोटिपूरक के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोटिपूरक के लिए होता है कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 मान लीजिए दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस, ठीक है, और ये एंगल 2 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 30, तो यानी कि कोण 2 बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। और ऐसे भी देख लीजिए 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो कोटिपूरक कोण के लिए कितना हो चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से हम कोण संपूरक का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे आता है, पूछेगा दूसरा एग्जाम्पल जो है संपूरक का है, पूछेगा कि 140 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो एंगल 1 मान लीजिए दिया, एंगल 1 बराबर 140 डिग्री, एंगल 2 हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 1 मान लीजिए 140 डिग्री दिया है, प्लस एंगल 2 हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यानी कि इसमें और 40 ऐड कर देंगे तो 180 के अपने पहुंच जाएगा, यानी कि संपूरक कोण पा जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो 140 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये होता है कॉन्सेप्ट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हम आपको समझाना चाहें और आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, ये क्या होता है, जैसे देखिए ये कोई रेखा है और इस पे क्या नाम है, कोई लाइन क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। यानी कि और इस पे क्या हो, कोण 2 कोण लगातार हो, यानी कोण 1 और कोण 2 क्या हो, ये लगातार हो, ठीक है। 2 लगातार कोण हो और जो ये लाइन हो वो उभयनिष्ठ हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपस में के दोनों कोण क्या कहलाएंगे, ये आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। ये आपस में क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होता है, रेखीय युग्म क्या होता है, यानी कि युग्म माने क्या होता है, पेयर, तो लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जैसे कोई रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये दोनों मिलकर कितने का निर्माण करें, ये दोनों मिलकर 180 का निर्माण करें इस लाइन पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे, रेखीय युग्म, यानी कि ये मिलकर 180 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर जब रेखा 180 डिग्री का निर्माण कर दे और एक लाइन उस पर अभिनिष्ठ हो, तो इसको हम रेखीय युग्म कहते हैं। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक, इसे हम रेखीय युग्म बोलते हैं। आगे है
आगे है संगत कोण। तो संगत कोण तो मैं आपको बता ही दिया था पिछले वीडियो में। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण क्या होता है? जैसे ये कोई तिर्यक रेखा इसको काट रही है 2 लाइन, तो समांतर क्या रेखाओं को कोई लाइन काट रही है। तो मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 और एंगल 8 है। तो क्या कहे थे कि संगत कोण क्या हो जाएंगे? तो संगत कोण ये देखिए, ये लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या था? एंगल 5 था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या था? एंगल 6 था, ठीक है। यहाँ देखिए, ये लाइन के नीचे 3 है, यहाँ लाइन के नीचे 3 है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 था, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ देखिए लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। यहाँ देख लिए एंगल 2 यहाँ पे लाइन के ऊपर है, यहाँ पे भी लाइन के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। और तीसरा जो है एंगल, यहाँ पे देखिए लाइन के नीचे, रेबे लाइन के नीचे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पे लाइन के नीचे और रेबे लाइन के नीचे है, तो एंगल जो है 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एकांतर कोण हम आपको बता ही दिए थे। एकांतर क्या होता है? यानी कि ये एक लाइन का अंतर, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या होते हैं? ये आपस में एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में होनी चाहिए ज्योमेट्री में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको कई लेक्चर में देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये लेक्चर पार्ट नंबर 4 है, इसके पीछे के वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 4 है आज का ज्योमेट्री का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कोणों के योग में, यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है अंतःकोण, आपको बता दिए अंतःकोण क्या होता है। ये आपस में सब, यहाँ पे ये जो अंदर हैं ये इनको अंतःकोण कहते हैं, जो बाहर बाहर इनको क्या बोलते हैं? हम बाह्यकोण कहते हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन में मैं लास्ट में आपको और बताना चाहूँगा जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि 130 डिग्री का पूछा जाए, 130 डिग्री का ऐसे बता दे रहे हैं, 130 डिग्री का संपूरक पूछ लिया जाए, ठीक है। और 130 डिग्री का नहीं, ठीक है, 130 डिग्री का संपूरक ही पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और पूछ लिया जाए कि 35 डिग्री का कोटिपूरक या पूरक, 35 डिग्री का कोटिपूरक या पूरक कितना हो जाएगा? तो 35 यानी कि कितना हो जाएगा? 90 - 35, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 में से यहाँ कितना हो जाएगा? 8, और 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, यानी कि 55 डिग्री एंगल्स, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था, कुछ क्वेश्चंस हमने एग्जांपल बता दिए कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, और ज्योमेट्री का पार्ट 4 में कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए गए। तो पार्ट वाइज हम ऐसे आपको वीडियो दे रहे हैं ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री छोटा पार्ट नहीं है, मैथ का एक बड़ा पार्ट है, यानी कि लार्ज पार्ट है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को प्यार दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे औरों का भी भला हो सके, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर होगा, पसंद आया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार देंगे, मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।